ये जो चीज़ आप हमारे हाथ में देख रहे हैं यह कोई खाद या फर्टिलाइज़र नहीं है, बल्कि यह हमारे घर में डेली यूज होने वाली चीज़ है और इसका प्रयोग हम अपने प्रतिदिन के भोजन में करते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसका प्रयोग हम अपने पौधों पर भी समय समय पे करते हैं, गुड़हल तथा अन्य प्लांटों पर। तो हम बताएंगे कि यह किस किस पौधे में इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसको कैसे देना चाहिए पौधे को तुरंत रिजल्ट लेने के लिए या बाद में रिजल्ट लेने के लिए कैसे देना चाहिए, कितनी मात्रा रखनी चाहिए, कितने समय के अंतराल में आपको देना चाहिए, या क्या चीज़ है, इसके कितने फायदे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि हमारे जितना बड़ा आपका पौधा है, चाहे वह जमीन में लगा हो या फिर गमले में लगा हो या किसी पॉट में लगा हो, तब आपको इतनी मात्रा डालनी है, यानी कि 1 चम्मच 1 से 1.5 लीटर पानी में आपको घोल देना है। घोल करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इसका आपको ध्यान रखना है। और यदि आपका पौधा छोटा है तो उसका भी मैं मात्रा बताऊंगी, वीडियो पे बने रहिएगा। उसके बाद मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बता दे रही हूँ। देखिए, गुड़हल जैसे प्लांट को पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और मैग्नीशियम की जरूरत होती है। यदि आप उसे ये खादें नहीं देंगे तो आपका पौधा लगातार फ्लावरिंग नहीं करेगा। 1-2 फूल देने के बाद पौधा फूल देना बंद कर देगा, जैसा कि बहुत सारे लोगों की समस्या होती है। तो यदि आपको इससे रेगुलर फूल लेना है तो आपको समय समय पर इन खादों को देना चाहिए। ये जो पौधे में बड़े साइज के खिले हुए फूल आप देख रहे हैं और अनगिनत कलियां दिख रही हैं, यह इन्हीं सब चीज़ों की देन है, क्योंकि मैं रसायन और केमिकल से कोसों दूर रहती हूँ। सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों का ही यह रिजल्ट है, जो कि मैं समय समय पे पौधों में डालती रहती हूँ। मैग्नीशियम की भरपाई भी यह चीज़ अच्छे से करता है पौधे में। मैग्नीशियम की कमी से पौधों के पत्तों में बीमारी लग जाती है, पत्ते पीले होकर के गिरते हैं, पत्तों में चमक नहीं होती है, फूल भी अच्छे नहीं खिलते हैं, कलियां भी टूट करके गिरती हैं। तो मैग्नीशियम यदि आप बाजार से लाने में असमर्थ होते हैं तो आप घर की इस चीज़ से मैग्नीशियम की पूर्ति अपने पौधों में कर सकते हैं। मैं अक्सर करके इस चीज़ का ही प्रयोग करती हूँ। तो इस एक चीज में बहुत सारे गुण होते हैं, लगभग इसमें सभी चीजें आ जाती हैं जो अभी अभी मैं आपको बताई हूँ। सबसे ज्यादा इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, जो कि पौधे में फूल खिलाने में मदद करती है, कलियां बनाने में मदद करती है। कलियां यदि टूट करके गिरती हैं तो भी यह बहुत काम करता है। पत्तों में बीमारी लगती है तो भी यह बहुत काम करता है। यदि पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, पौधा मुरझाया हुआ है, तो भी यह चीज उसके लिए काफी कारगर होता है। जो आप देख रहे हैं कि पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी है, तो यह मैं समय समय पर इसका प्रयोग करती हूँ अपने पौधों पर। इसके बाद यदि पौधा आपका बहुत ज़्यादा ब्रांच नहीं बना रहा है तो समझ जाइए आपके पौधे में इस चीज़ की कमी है। तो इसका प्रयोग आपको अपने पौधे में ज़रूर देना चाहिए। अब क्या करना है आपको कि इसे देना कैसे है। यदि आपको धीरे धीरे रिजल्ट चाहिए तो आप इसी तरह से अपने पौधे में गुड़ाई करके हल्के से डाल दीजिए। वो भी आपको कैसे डालना है, बिल्कुल किनारे किनारे डालना। यदि आपको जैसे हमारा यह पौधा काफ़ी रूट्स दे चुका है तो मैं क्या करूंगी कि इसको घोल करके डाल दूंगी। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुका है इसको घोले हुए, यह पूरी तरीके से घुल चुका है। अब हम इसको जो है इसकी हल्की सी गुड़ाई करेंगे और गुड़ाई करने के बाद इस तरह से इसको देखिए पौधा इतना घना हो गया है कि दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से मैं इसे जो है किनारे किनारे इसको डाल दूंगी। अब ध्यान आपको ये रखना है कि इसे बिल्कुल जड़ के पास, यदि आप ऐसे ही डालते हैं तो जड़ के पास आपको इसको नहीं डालना है। इस तरह से आपको डाल देना है।
पौधे में मॉइस्चर है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी इस समय नहीं देंगे। यदि ज़्यादा पानी देंगे तो यह ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। इसे थोड़ा सा इस समय कम पानी की ही ज़रूरत है, फिर आप बाद में पानी देंगे तो हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आपका पौधा छोटा है, अब आपको मात्रा बता दे रहे हैं। ये हमारा 3 साल का पौधा हो चुका है, 3 साल इस मानसून में हो गया, चौथा साल इसे लग गया। अब यदि आपका 1 साल का पौधा है या उससे भी छोटा है तो आपको लेना है 1/4 चम्मच, इतना ज़्यादा आपको नहीं लेना, या बहुत छोटा सा जो चम्मच प्लास्टिक का आता है उससे आपको ले लेना है, इतना डालना है। और यदि बड़ा है 2 साल का है तो आधा चम्मच लीजिए, यानी कि मात्रा आप कम ही रखिए। बड़ा पौधा है, 3 साल का पौधा है तो हम 1 चम्मच के करीब इसमें डाले हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं देना है। अब इसे देना कितने समय में है, तो हर 3 महीने में एक बार आप इसका प्रयोग जरूर अपने पौधे पर करिए। 3 महीने में जब आप इसको देते जाएंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती जाएगी, पौधा हमेशा नई नई कली भी बनाता जाएगा और फूल भी खूबसूरत देता जाएगा, फूल भी निखरा हुआ आपको जो है मिलेगा। तो इतने सारे फायदों वाला यह है क्या चीज, आप इसे देख करके तो पहचान ही गए होंगे। इसे हम रेगुलर के खाने में यूज करते हैं, हम सभी लोगों के घर में यह चीज आसानी से मिल जाता है। यह है सेंधा नमक और बिल्कुल नेचुरल है। यही वाला नमक आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हिमालयन रॉक साल्ट। आप इसका प्रयोग अपने पौधों पे 3 महीने में एक बार जरूर करिए, गुड़हल में करिए, कनेर के प्लांट में करिए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। देखिए कनेर के पौधे की हाइट कितनी ज़्यादा हो गई है। पत्तों वाले प्लांट में भी आप कर सकते हैं, जैसे यह दौना वगैरह है, या सब्जियों में जैसे बैगन वगैरह में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, या हर श्रृंगार पारिजात जैसे प्लांट लगाए हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नींबू के पौधे में भी हर 3 महीने में मैं इसका प्रयोग करती हूँ और रिजल्ट तो आपको दिख ही रहा होगा। गजब का फ्लावरिंग यह पौधा कर रहा है, ग्रोथ भी काफी अच्छी है और फ्रूटिंग भी पहले से काफी किया हुआ है। तो बैगन और मिर्च जैसे प्लांट में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको साधारण नमक नहीं लेना है, सिर्फ आपको यह सेंधा नमक ही लेना है और इस वाला ब्रांड का ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह पूरी तरीके से नेचुरल होता है और बहुत ही कारगर होता है। तो इससे आपके पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी, पौधा हमेशा नई नई कली भी बनाता रहेगा और पौधे की खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।